दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद रवि एस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा, साथ ही अन्य जो सामान्य अध्ययन से जुड़े प्रश्न पत्र हैं उनके लिए हम पूर्व में अनेक आयोग द्वारा आयोजित जो परीक्षाएं हैं उनमें भारतीय संविधान से जो संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनकी व्याख्या कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने भारतीय संविधान की उद्देशिका, नागरिकता से संबंधित जो प्रश्न हैं उन पर चर्चा कर रहे थे। इनमें हम इस श्रृंखला का, इस अध्याय का हम एक खंड कर चुके हैं जिसमें 86 क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं। उसे आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के देख सकते हैं। के साथ ही हम नए सिरे से आज जो पार्ट सेकंड है इसका स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, लोकसभा में संघीय क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित रखी गई। तो लोकसभा में संघीय क्षेत्र यानी जो यूनियन टेरिटरी होते हैं, जो संघ शासित राज्य हैं, उनके लिए कितने स्थान आरक्षित हैं। 30 हैं कि 27 हैं कि 25 हैं या फिर 19। इसमें आपका जो ऑप्शन है वो डी राइट हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में जो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है वह है 543 है, जिसमें से 524 जो सदस्य हैं वो राज्यों से निर्वाचित होते हैं, राज्यों से, जबकि 19 सदस्य जो है आपके यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। अब यूनियन टेरिटरी अगर हम मूल संविधान में देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 81 है उसमें लोकसभा का गठन से जो है वह संबंधित है। उसमें जो कुल प्रारंभ में जो लोकसभा सदस्यों की संख्या थी वो 500 थी, यानी 500 कुल सदस्य थे। लेकिन 7वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 500 से बढ़ा करके 525 लोकसभा सदस्य कर दिए गए थे। फिर 31वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें वृद्धि की गई। तो वर्तमान में जो 543 सदस्य हैं उनमें से 524 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होते हैं, जबकि 19 सदस्य इसमें केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। और सर्वाधिक जो लोकसभा सदस्य संख्या है वो उत्तर प्रदेश राज्य में 80 है। इसके बाद आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र 48 सदस्यों के साथ दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर आपका पश्चिम बंगाल है जो कि 42 सीट है। इसके बाद जो है आपका बिहार राज्य है जिसमें आपके 40 सीट, 40 लोकसभा सदस्य। इसके बाद तमिलनाडु 39 इत्यादि जो है अनेक राज्य हैं। वो क्रम आप ध्यान रखें, चूँकि एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित स्थानों कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 से 371 आई में अंतर्विष्ट किए गए। बिल्कुल इन्हें विशेष जो राज्य के दर्जे हैं वो दिए गए, जिसमें आपका नागालैंड है, आसाम है, मणिपुर है, सिक्किम है, आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, अनेक राज्यों को इसमें दर्जा दिया गया विशेष राज्य का। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में दो राजतंत्र हैं यानी संघ और राज्य, किंतु नागरिकता एकहरी। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत में एकहरी नागरिकता है जो ब्रिटेन से ली गई है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। ऑप्शन सेकंड इसमें गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें है ऑप्शन, कोई व्यक्ति जो देशीयकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। नागरिकता पर विधि बनाने का अधिकार संसद को हो, जो आर्टिकल नंबर 11 में दिया गया है, 11 अनुच्छेद में दिया गया है। तो नागरिकता यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी नागरिकता को त्याग करता है, ये विदेशी राज्य की जो नागरिकता अर्जित कर देता है, तो वह उसकी नागरिकता से जो है ले ली जाएगी, यानी वो नागरिकता से वंचित किया जाए। तो इसमें ऑप्शन आपका 3 भी गलत हो जाएगा, 2 भी, केवल ऑप्शन इसमें 1 सही हो जाए। तो ऑप्शन इसमें आपका डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का जो प्रावधान है वो स्वीकार किया गया है, क्योंकि वहाँ राज्यों के और जो राष्ट्र के नागरिक के लिए अलग अलग नागरिकता दी गई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। तो भारतीय नागरिकता सामान्यतः 5 प्रकार से जो है प्राप्त की जा सकती है। इसमें जन्म के द्वारा, इस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो 26 जनवरी 1950 के बाद, देशीयकरण के द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा,
या पंजीकरण के द्वारा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन डी है सही हो जाएगा। भारतीय बैंक में धन जमा करके आप जो है भारतीय नागरिकता को अर्जित नहीं कर सकते, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है और भारत में नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन 92, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। अगला ऑप्शन है, यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छल पूर्वक प्राप्त की गई है, यदि वह किसी विदेशी राष्ट्र युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है। इसमें आपका ऑप्शन पहला, तीसरा और चौथा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल एकहरी नागरिकता को किस देश के संविधान से प्रेरित है, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप सभी जानते हैं कि ये प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन इसमें ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय जो नागरिकता है वो समाप्त हो सकती है? त्यागने पर, पर्यावसन द्वारा, वंचित किए जाने पर, या तो वो खुद त्याग दे या जो है उसे वंचित कर दिया जाए। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी के द्वारा भारतीय नागरिकता की जो सिटीजनशिप है वो समाप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कोड से कीजिए। तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य 1953। इसके बाद आपका हरियाणा 1966 में पंजाब से अलग होकर के बना। सिक्किम आपका 1975 में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। और हिमाचल प्रदेश आपका, अब इसमें आपका ऑप्शन जो है 95 का ऑप्शन जो है आपका बी इसमें सही हो जाएगा, यानी सबसे पहले आपका आंध्र प्रदेश, उसके बाद आपका हरियाणा, उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश 1972 और आपका सिक्किम जो है 1975 में बना। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस तरह के जो कूट है, अगर आपसे दो कूट भी मिलान करने के लिए आ जाते हैं तो आप आसानी से जो है कूट को मिलान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो इसमें आपका उद्देश्य का मूल अधिकार में आर्थिक न्याय का जो ऑप्शन है इसमें आपका बी सही हो जाएगा। उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, क्योंकि जो समानता के लिए है, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, वो हमारे संविधान की जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना उसमें उल्लिखित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित हैं? इसमें आपका ऑप्शन जो है पहला ऑप्शन है, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। अगला ऑप्शन, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वे जो अपने पद पर बने रहते हैं, ये भी सही है। विश्वास प्रस्ताव जो लोकसभा में लाया जाता है। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्य का अध्यक्ष यहाँ जो है राष्ट्रपति जी से है या राज्यपाल से है, तो वह जो है मंत्रिमंडल के अध्यक्ष नहीं होते हैं। तो ऑप्शन आपका ए इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता क्या? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की जो विशेषता है, ये कार्यकारिणी का जो प्रमुख है, जैसे अमेरिका, ब्राज़ील, श्रीलंका में यही प्रक्रिया जो है संचालित है। कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। जैसे भारत में मंत्रिपरिषद का जो चयन है, मंत्रिपरिषद को जो नियुक्ति दिलाते हैं वो राष्ट्रपति जी द्वारा जो है दिलाई जाती है, लेकिन उनका जो चयन है वो मंत्रिमंडल यानी प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही जो है राष्ट्रपति जी करते हैं। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, बिल्कुल, तो उसमें ऑप्शन आपका जो है डी सही हो जाएगा। जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है उसके अनुसार कार्यपालिका का जो कार्यकारिणी है उसका प्रमुख राष्ट्रपति है, वह अपने मंत्रिपरिषद का, अपने मंत्रियों का चयन स्वयं करता है, जबकि राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को जो है भंग नहीं कर सकता। तो ऑप्शन इसमें डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक सरकार वह है जो, ऑप्शन एक, जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है।
ऑप्शन सेकंड है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो संवैधानिक सरकार इसमें आपका ऑप्शन जो है केवल 2 सही हो जाएगा, क्योंकि जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो है प्रभावकारी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। तो ऑप्शन आपका इसमें जो है बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं। तो संवैधानिक उपबंध आपका इसमें किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर, ये संसद को जो है अधिकार दिए गए अनुच्छेद 2 व 3 में, एक राज्य संघ राज्य का क्षेत्र जो है शामिल कर सके, ये अधिकार राज्यों को नहीं है, ये अधिकार केवल संसद को। अगला क्वेश्चन है 101, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, यानी भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है इसके लिए आपका जो ऑप्शन है ये कह रहा है कि इसे किस तिथि को जो है किस तिथि के द्वारा इसे अंगीकृत अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। तो 101 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान को इसी दिन अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो जो भारतीय संविधान की उद्देशिका है जिसे 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1940 को, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका विचार जो है वो अमेरिका से लिया गया है, जबकि इसकी भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है। तो भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, जबकि उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका से है। तो इसका जो आंसर आपका है वो सी सही हो जाएगा, क्योंकि सार्वभौमिक जो संप्रभुता है, समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, यानी प्रजातांत्रिक मतलब लोकतांत्रिक गणराज्य, और ये जो समाजवादी पंथनिरपेक्ष जो शब्द हैं ये इसमें जो है 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए थे। तो ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है। ऑप्शन ए, गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, ये सही है क्योंकि गोवा 1987 में राज्य बना। अगला है दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है, यानी द्वीप टाइप है। दमन और दीव को भारतीय संविधान को जो है 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। ऑप्शन डी है दादरा नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। तो यही आपका जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है पुर्तगाली आधिपत्य में थे। गोवा और क्षेत्र 1961 में इन्हें मुक्त कराया गया। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कावेरी जल विवाद के अंतर्गत जो कावेरी नदी का जल विवाद है वो किन राज्यों के अंतर्गत आता है, उसमें कौन कौन से राज्य हैं। तो इसमें कर्नाटक है, तमिलनाडु है, पांडिचेरी है और केरल राज्य है। कई बार आप नदियों से जो है भारत का भूगोल है वहाँ संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें सहायक नदियाँ आप जरूर ध्यान रखें। सहायक नदी से प्रश्न पूछा जाता है यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में। भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है। 105 का आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। ऑप्शन सेकंड है एकात्मक झुकाव, उसमें सशक्त मिश्रण है। दोनों संघ और राज्य विधायिकाएं प्रभुता संपन्न हैं। ऑप्शन 4 है विधायिकाएं वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई हैं। तो 105 का आपका ऑप्शन केवल जो है 1 और 2 ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है। तो इसमें जो आपका तमिलनाडु है उसकी राजधानी जो मद्रास है उसे चेन्नई कहा गया। पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश, ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, जबकि हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की राजधानी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली ली गई है। दूसरा ऑप्शन है भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत जो है लोकतांत्रिक देश है। भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। यहाँ पर
जो है डेमोक्रेसी है, ये जो संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। भारतीय, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो सर्वोच्च है, इसमें आपका सर्वोच्च न्यायालय, संविधान है, संसद है या धर्म है? तो आप सभी जानते हैं इसमें जो है संविधान सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो ये प्रस्तावना संबंधित जो कथन है वह किसके द्वारा कहा गया है? तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया है। और के.एम. मुंशी जो है प्रारूप समिति में कांग्रेस के एकमात्र सदस्य थे। तो ऑप्शन जिसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। अगला क्वेश्चन है 110, कथन भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना एवं राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। कथन, कारण है विविधताओं के समंजन से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ। तो ऑप्शन इसमें बी आपका सही हो जाएगा। कथन कारण दोनों सही है, लेकिन कथन कारण की सही व्याख्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 111 है, कथन भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। कारण है भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया। गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया। तो उसमें आपका जो कथन है, कथन दोनों ए व आर सत्य हैं, जबकि जो उसका स्पष्टीकरण है वह भी सही है। बी है दोनों ए और आर सत्य हैं, परंतु जो है जो व्याख्या है वह सही नहीं है। आपका इसमें ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है, चूँकि भारत में राष्ट्रपति जो है परोक्षतः निर्वाचित होते हैं, यानी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जबकि भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया। भारत में जो संसदीय प्रणाली जो ब्रिटेन से ली गई है उसमें जो है गणतंत्रवाद को, यानी जिसमें गणतंत्रवाद से तात्पर्य यहाँ जो राज्य अध्यक्ष जो राष्ट्र अध्यक्ष है उसका निर्वाचन होना, निर्वाचित होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष, न कि वंशानुगत होगा। अगला क्वेश्चन है कथन महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। ये कथन है। कारण है भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। दोनों कथन व कारण जो है दोनों सत्य हैं और व्याख्या भी इनकी सही, क्योंकि महिलाएं, दलित, निर्धन एवं जो अल्पसंख्यक वर्ग जो समूह है वो भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं, क्योंकि लोकतंत्र के माध्यम से ही इन लोगों को भी जो है जो शासन प्रणाली है उसमें भागीदार का जो अधिकार मिला है। भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का भाग बनकर उभरा है। तो कथन व कारण दोनों सत्य हैं। आपका इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम क्या है? जो घटता हुआ क्रम है वह सही क्रम क्या है? तो इनमें जो सबसे पहले जो राज्य है इसमें आपका जो ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं हरियाणा। महाराष्ट्र जो राज्य है वह बम्बई राज्य से महाराष्ट्र व गुजरात राज्य बने 1960 में। हरियाणा आपका 1966 में पंजाब के साथ जो है हिंदी भाषा के रूप में जो है हरियाणा का गठन हुआ, जबकि पंजाबी भाषा के लिए पंजाब राज्य गठा 1966 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो आपका जो ऑप्शन है इसमें चूँकि संसद को ही जो है अनुच्छेद 11 के अंतर्गत नागरिकता पर विधि बनाने का अधिकार है। अब क्वेश्चन नंबर 115 है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसके द्वारा कहा गया? तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कहा गया, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का जो गठन है वह 29 अगस्त 1947 को किया गया था। और प्रारूप समिति के जो सदस्यों की संख्या थी वह 7 थी, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य है, समाजवादी राज्य है, राजनीतिक समानता है, साम्यवादी राज्य जो है ये भारतीय संविधान का दर्शन नहीं। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक कथन असत्य है, बताइए। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया है। तो यही आपका ऑप्शन जो है
गलत हो जाएगा, क्योंकि मैसूर जो है कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ब्रिटिश काल में यहाँ जो आपका हैदर अली है, टीपू सुल्तान है, हैदर अली के द्वारा ही प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में पहली बार जो है अंग्रेजों को हराया गया था। अगला क्वेश्चन है, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? तो इस संविधान की प्रस्तावना में कल हमने चर्चा किया था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो शब्द है संयुक्त राष्ट्र से भी जो है समानता रखता है। तो ऑप्शन इसमें डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं? तो संघीय लक्षण जो इसमें नहीं है आपका, जो इकहरी नागरिकता है वह नहीं है, क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, जिसमें समवर्ती सूची, राज्य सूची एवं संघ सूची, पूर्ण रूप से लिखित संविधान है, ये संघीय लक्षण है। स्वतंत्र न्यायपालिका, तो स्वतंत्र न्यायपालिका का जो प्रावधान है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ऑप्शन डी भी सही है। इसमें आपका ऑप्शन जो है वो सी गलत हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन सी इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि भारत में लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ये भी सत्य है, परंतु जो सही सत्य होगा कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कार्यपालिका जो है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और इसका जो उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) में किया गया। इस संसदीय प्रणाली का प्रमुख गुण, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो लिखित संविधान का प्रारंभ आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ, और अमेरिकी संविधान का निर्माण 1787 में हुआ, जबकि इसे 4 मार्च 1789 को प्रभावी बनाया गया था। ध्यान देने योग्य तथ्य है कि अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ, तो 4 मार्च 1789 को जो है शुरू हुआ था, जबकि 1776 की अमेरिका की जो क्रांति है वो प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, संघीय क्षेत्रों का, इसमें आपका जो 121 का है वो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 122 है, संघीय क्षेत्रों का जो प्रतिनिधित्व है, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है लोकसभा में, बिल्कुल है, राज्यसभा में, संसद के दोनों सदनों में। तो 122 का जो ऑप्शन है आपका सी सही हो जाए, क्योंकि जैसे दिल्ली है, जम्मू कश्मीर राज्य है, इन्हें जो है राज्यसभा में भी जो है प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? इटली से, कनाडा से, या यूएसए से, या फिर फ्रांस से? तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यूएसए के संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया है, जबकि जो भाषा का विचार है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है? पहले ऑप्शन है संसद में साधारण बहुमत व 2/3 बहुमत राज्यों के अनुसमर्थन से, संसद में साधारण बहुमत के द्वारा, संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, या डी आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 124 है वो आपका 120 ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। संसद में साधारण बहुमत के द्वारा एक नया राज्य जो है संसद पारित कर सकती है, उस विधेयक को पारित कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग जो है स्वीकार किया था? तो इसमें आपका केशवानंद भारतीवाद जो है उसमें स्वीकार किया गया था कि जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का अभिन्न जो है जो अंग है, और इसके मौलिक स्वरूप को छेड़े बगैर जो है इसमें संशोधन किया जा सकता। केशवानंद भारतीवाद 1973 भारतीय संविधान की सबसे बड़ी पीठ, और इससे पहले जो बेरूबारीवाद 1960 में, इसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया था कि संविधान जो उद्देशिका है वह इसका अंग नहीं है और इसमें जो है संशोधन नहीं किया जा सकता। तो केशवानंद भारतीवाद इसलिए प्रसिद्ध है। हालांकि इसके बाद में जो ईवी रामास्वामी 1993 का जो वाद है, बोम्मई बैनाम जो वाद है, उसमें उद्देशिका को संविधान का जो है अभिन्न अंग बताया गया। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है, जबकि अगला क्वेश्चन देखते हैं, 111 हमने कर लिया है। 126 नया क्वेश्चन है, नए प्रदेश के सर्जन एवं उसकी सीमा निर्धारण का अधिकार है? तो इसमें आपका ये संसद को ही है। संसद अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो है नए राज्य का सर्जन उसकी सीमा का निर्धारण कर सकती है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत।
इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? जो एकात्मक तत्व है, ऑप्शन जो है पहला है इसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण, न्यायिक व्याख्या, राज्यपालों की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व तथा द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। तो 127 का ऑप्शन हो जाएगा सी इज राइट आंसर। क्योंकि जो भारतीय संघीय व्यवस्था में जो एकात्मक तत्व हैं उनमें जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा जो है केंद्र सरकार के परामर्श से की जाती है, अनुमोदन से की जाती है। दूसरा राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, और जो पांचवा है आपका अखिल भारतीय सेवा। तो ये आपका ऑप्शन इसमें सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की उद्देशिका, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की जो है व्यवस्था की गई? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के जो है न्याय की व्यवस्था की गई। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय का इसमें उल्लेख किया गया, जबकि स्वतंत्रता जो है स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, जबकि न्याय जो है वो 3 प्रकार का है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित है? उद्देशिका में, मूल अधिकार में, नीति निर्देशक तत्वों में, या फिर मूल कर्तव्य में? तो उसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि उद्देशिका से जो तात्पर्य है, जो साधारण अर्थ है, इसके द्वारा जो संविधान निर्माता है उनके विचारों को जानने की कुंजी ये आपका उद्देशिका है। क्वेश्चन नंबर 130 है, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? तो 130 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, IAS 2017 में पूछा गया, ऑप्शन ए का राइट हो जाएगा। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में प्रारंभ की गई? तो आप सभी जानते हैं, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संसदीय शासन प्रणाली जो सर्वप्रथम शुरुआत थी ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके में हुई थी। जो यूनाइटेड किंगडम है 4 देशों का समूह है, इसमें आपका इंग्लैंड है, वेल्स है, उत्तरी आयरलैंड है तथा स्कॉटलैंड है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो नागरिकता से जो संबंधित प्रावधान है वो भारतीय संविधान के भाग 2 में है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया? तो अभी हमने चर्चा किया, तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना, जो उद्देशिका है, उसमें जो है 3 प्रकार का आपका न्याय है, 5 प्रकार की समानता है, 5 प्रकार की जो आपकी स्वतंत्रता है, जबकि समानता आपकी 2 प्रकार की है और भ्रातृत्व आपका 1। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो समानता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास इत्यादि की जो स्वतंत्रता है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? तो ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 135 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। केसी वियर के द्वारा भारत को एक अर्धसंघात्मक राज्य कहा गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो संविधान की प्रस्तावना का जो विधिक स्वरूप है यह लागू नहीं किया जा सकता, यानी यह जो प्रस्तावना है वह न्याय योग्य नहीं है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? PCS प्रारंभिक परीक्षा 2019 में पूछा गया है। राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है? नहीं, जो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है। दूसरा ऑप्शन है, राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था? नहीं, ये मार्च 1957 को अपनाया गया था। तो उसमें आपका ऑप्शन जो है 137 का डी सही हो जाएगा, चूंकि उपरोक्त में से कोई भी कथन सही नहीं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? कांग्रेस के नागपुर सत्र के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था? ऑप्शन बी है, 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। तो 138 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 138 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा।
क्योंकि कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के बाद प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया, सही है। और 1948 में जो भाषा के आधार पर प्रांतों के जो गठन की मांग थी उसे अस्वीकार कर दिया गया था, और इसमें जो जेवीपी जो समिति थी उसने भी जो है भाषा के आधार पर राज्य गठन को जो है अस्वीकार उनकी मांग कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है कि राज्य का जो निर्माण है वह कब हुआ। तो इसमें आपका ऑप्शन जो ए है, जो 139 में है, ऑप्शन ए है नागालैंड जो राज्य है, इसकी स्थापना जो हुई है वो 1962 में हुई है। जबकि झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई है। तेलंगाना की स्थापना आप सभी जानते हैं जून 2014 में हुई है। जबकि सिक्किम 36वें जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा 1975 में की गई थी। तो इसे सुमेलित करते हुए जो आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और ये यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जो समीक्षा अधिकारी में है उसमें 2017 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन, निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। अगला ऑप्शन है भारत का संविधान लागू हुआ। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। जम्मू कश्मीर की प्रभुता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया। ऑप्शन 4 है जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। तो इसमें 140 का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 चूँकि अक्टूबर 1947 में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान लागू हुआ। उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर की प्रभुता संपन्न जो संविधान सभा थी उसने भारत में विलय को अनुमोदित किया, और जम्मू कश्मीर राज्य का जो नया संविधान है वो सबसे अंत में ऑप्शन जो है आपका सी इज राइट आंसर। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो 26 जनवरी 1950 की जो वास्तविक स्थिति थी उसके अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य इसमें आपका सही हो जाएगा। क्योंकि लोग जो समाजवादी और जो पंथ निरपेक्ष शब्द हैं वह 42वें जो संविधान संशोधन है उसके जो है उसके अनुसार जोड़े गए थे। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन है इसमें आपका बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। लेकिन अब जो वर्तमान में है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द भी इसमें शामिल करना। तो ऑप्शन इज बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा क्योंकि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अगला ऑप्शन है अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2019 में पूछा गया है। 142 का आपका ऑप्शन केवल एक सही हो जाएगा क्योंकि भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को अलग होने का अधिकार संघ से नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा या से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करते हैं? आपका ऑप्शन ए है इसमें उद्देशिका, दूसरा है नीति निर्देशक तत्व या मूल कर्तव्य। 143 का आपका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। ये सभी जो है सार्वभौम घोषणा जो मानव अधिकार संबंधित है उन्हें प्रतिबिंबित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। दूसरा ऑप्शन है भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। तो आपका ऑप्शन इसमें ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर कोई भी इनमें सही नहीं है। तो ऑप्शन आपका इसमें अब बी सही हो जाएगा। केवल 2 कथन सत्य है क्योंकि न्यायिक पुनर्विलोकन की जो अवधारणा है वह भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता एवं उनके आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है उनके लिए जो है न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है।
जबकि भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथनिरपेक्षता, मूल अधिकारों और लोकतंत्र के रूप में परिभाषित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है 145। भारत के संविधान की उद्देशिका, इसमें आपका संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखता। संविधान का भाग नहीं है, इसका कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखता। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव बनाए रखती है जो किसी अन्य भाग का है। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों में स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो 145 का आपका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो एक नॉर्मल क्वेश्चन, आप सभी जानते हैं 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया और जो राष्ट्रीय ध्वज समिति, झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। ऑप्शन ए है गोलकनाथ वाद 1967, केशवानंद भारतीवाद, शंकरी प्रसाद 1951 या सज्जन सिंह वाद। तो ऑप्शन आपका 147 में भी सही हो जाएगा और केशवानंद भारतीवाद 1973। भारतीय संविधान की जो सर्वोच्च न्यायालय की सबसे बड़ी पीठ। अगला क्वेश्चन है नंबर 148, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 5 से 11 तथा भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का उल्लेख कर भारत में जो नागरिकता है वो इकहरी नागरिकता है जो ब्रिटेन से प्रभावित है। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है? विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार या सीमित सरकार। तो 149 का आपका ऑप्शन हो जाएगा डी से, सीमित सरकार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? इसमें आपका ऑप्शन ए है नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन या फिर नए राज्यों का प्रवेश। तो 150 का आपका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 2020 पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2020 में पूछा गया है। तो अनुच्छेद 3 के द्वारा संसद के तहत जो है संसद के एक कानून द्वारा यह संभव नहीं है कि वह राज्यों का गठन कर सकती है, उनके सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, जबकि जो नए राज्यों का प्रवेश है उसका उल्लेख अनुच्छेद 2 में दिया गया, अनुच्छेद 2 में दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्धसंघात्मक कहा जाता है, कथन कारण से संबंधित है। कारण है भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। तो भारतीय संघात्मक व्यवस्था को जो अर्धसंघात्मक कहा गया है, जबकि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। तो ये सुमेल नहीं हो रहा है, जबकि कथन और कारण सही है परंतु व्याख्या सही नहीं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है, संघ की विधायिका में संगठक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं, मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में जो अनिवार्य विशेषता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है और ये भारतीय जो न्यायपालिका है वो अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, शक्तियों का केंद्रीकरण, निर्वाचित सरकार या शक्तियों का पृथक्करण। तो 153 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उदार लोकतंत्र में शक्तियों का पृथक्करण जो है किया गया है, कार्यपालिका में, विधायिका में, न्यायपालिका में। इसके बाद राज्यों को भी जो है, इकाइयों को भी इसमें कुछ अधिकार दिए गए। उसमें भी जो है भारत में राज्यों में भी जो है केंद्र की भांति, संघ की भांति संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना की गई? तो मद्रास हो जाएगा। भारत में संपत्ति के अधिकार की स्थिति क्या है? संपत्ति का अधिकार जैसे 44वें संविधान संशोधन
1978 के द्वारा विलोपित कर दिया गया था, अब वह एक विधिक अधिकार है। तो 155 में ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि वह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। आईएएस 2021 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 156 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई। तो वह कौन से न्याय हैं जो सभी नागरिकों को जो है प्रदान किए जाएंगे। इसमें आपका ऑप्शन 156 का हो जाएगा डी, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो जो 3 प्रकार के न्याय हैं, ये न्याय 3 प्रकार का, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, समानता 2 प्रकार की और बंधुता जो भ्रातृत्व है वो 1 प्रकार का इसमें व्यवस्था की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो आपका संप्रभुता भी है, ये तो पहला ही शब्द है। पंथनिरपेक्ष, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। लोकतंत्रात्मक शब्द भी है। संघीय सरकार का इसमें उल्लेख नहीं है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 158 है, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन से ली गई है, परंतु फिर भी भारतीय जो संसदीय प्रणाली है वो कुछ भिन्न है। पहला ऑप्शन है, जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि या संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। ऑप्शन सेकंड है, भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। तो आपका 158 का जो सही ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा, दोनों ही कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन 159 है, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है। तो संवैधानिक सरकार का आशय है ऑप्शन डी, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। जो संविधान की सीमाओं से जो है परिबद्ध हो वह संवैधानिक सरकार कहलाती है। 159 का आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, तो गलत हो जाएगा पॉइंट। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे वंचित नहीं किया जा सकता, ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं है। तो ऑप्शन 160 है उसका ऑप्शन केवल एक सही हो जाएगा, क्योंकि भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है भारत में, जो ब्रिटेन से प्रेरित है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता। अगला क्वेश्चन है, पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 161, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें मौलिक अधिकार, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से जो भाग 3 में शामिल है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, जो कि आपका आयरलैंड से लिया गया है। 4 में आपके मौलिक कर्तव्य हैं। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी। तो उसमें आपका ऑप्शन ए, बी तथा डी जो है वो सही हो जाएंगे, लेकिन जो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ हैं ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं गई, जबकि ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती या उपनिष्ठ सूची ली गई। संसद में जो संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान होता है, दोनों सदनों का जो राष्ट्रपति द्वारा आहूत किया जाता है, इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, और ये जो प्रावधान है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। जो लास्ट क्वेश्चन है इस अध्याय का, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में लागू किए गए, किस समिति की अनुशंसा पर, सवर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। सवर्ण सिंह समिति किस देश से लिए गए, तो सोवियत संघ से लिए गए। सोवियत संघ जो वर्तमान में रूस है। तो इसमें आपका ऑप्शन 162 में आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, आम चुनाव में मतदान करना यह मौलिक कर्तव्य नहीं। जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं उनमें आम चुनाव में मतदान करना शामिल नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान का पालन करना तथा इसके आदर्शों का सम्मान करना, ये आपका जो बी, सी, डी है ऑप्शन सही हो जाएंगे। लेकिन जो आम चुनाव में मतदान करना ये मौलिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं है, तो 162 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आम चुनाव में मतदान नहीं करना। तो आपका ये उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके लिए आप वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करेंगे। इससे पहले जो हमने 86 इसमें क्वेश्चन कराए हैं वो भी आप जो है चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद हम एक सूचना और आप सभी के लिए है कि हम करंट अफेयर की एक जो सीरीज़ है
वो शुरू कर रहे हैं, चूँकि आगामी परीक्षा के लिए करंट अफेयर से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। धन्यवाद।